प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज बहुत ही शुभ घड़ी है, शुभ समय है जो हम सब दैनिक सत्संग में यहाँ बैठे हुए हैं और प्रतिदिन की भांति आज भी एक धर्म ग्रंथ से संत महात्माओं की वाणी से जो सत्संग हमारी धारा में स्वामी जी महाराज, कृपाल सिंह जी महाराज या बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाए हैं, उन्हीं में से एक सत्संग आपके सामने रखा जाएगा। आज पलटू साहब की एक वाणी है, बहुत ही गहरी, बहुत ही सारगर्भित। उल्टा कुआं गगन में तिस्मे जरे चिराग। इस शब्द पे हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक सत्संग फरमाया था, जिसे आपके समक्ष रखा जाएगा। वो परमात्मा तुम्हारे घट घट में है, कहाँ पर है, सवाल यह आता है। जो घट में है, सब संत यही कहते हैं, घट घट में हरिजू बसै, संतन कहो पुकार। सारे संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे घट में वास कर रहा है। आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा है, किस तरफ जाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसको कहाँ तलाश करें। पहले तो यह होगा, पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम कहाँ हैं। हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अपने आप की तमीज़ नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट एनालाइज नहीं कर सकते, यह देखने के लिए कि हम कहाँ हैं। तो पहली बात यह करनी होगी। तो फिर वह क्या कहता है कि उसको वह परमात्मा नाम रूप है, ज्योति स्वरूप है, गॉड इज़ लाइट, खुदा नूर है, समझे। अब उसके नूर को देखने वाले का नाम ही सच्चे मायनों में हर एक समाज ने यह बताया कि कौन सच्चा अपनी समाज में सच्चा समाजी बन सकता है। कुरान शरीफ, मुसलमान फ़कीर कहते हैं, जो कहे तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखते हैं, उनका नाम है मुसलमान। यह कोहे तूर है, माथे पर इशारा करके, तो जो यहाँ पर चढ़े वह नूर को देखे, जो नूर को देखे वह मुसलमान है। जो कोहे तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखते हैं, उसका नाम है मुसलमान। इसका मतलब क्या है? गॉड इज़ लाइट। जब तक हम पिंड से ऊपर नहीं आते, उसके नूर को नहीं देख सकते। जो देखे वह मुसलमान।
और हिंदू की भी यही तारीफ़ की है। वही हिंदू है जो अंतर में परमात्मा की ज्योति के दर्शन करता है। और यही और महात्माओं ने तारीफ़ की है। दसम गुरु साहब फरमाते हैं कि खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में, तब खालस ताहे निखालस जाने। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया, उसका नाम निरोल खालसा। भाई कितने खालसा मिलते हैं ऐसे, कितने ऐसे मुसलमान मिलते हैं, कितने ऐसे हिंदू मिलते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि ज्योति का तो सब महापुरुषों ने बयान किया कि घट घट में है। वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वह परमात्मा उद्गीत है, प्रणव की ध्वनि है, अनहद की ध्वनि, नाद हो रहा है। सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया है। अब सवाल यह है कि यह कैसे पकड़ा जा सकता है, इससे कैसे कांटेक्ट परिचय में आ सकते हैं। इस वक्त आपके सामने पलटू साहब का शब्द रखा जा रहा है, गौर से समझिए वह क्या कहते हैं। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। फरमाते हैं यह गगन है, माथे पर इशारा करके, पिंड से ऊपर इसमें एक उल्टा कुआं है। इसमें एक ज्योति जग रही है, ज्योत जग रही है। अब इसको देखने के लिए हमको वहीं गगन पर आना पड़ेगा। इस वक्त हम कहाँ हैं? हम शरीर का रूप बने बैठे हैं। जब तक शरीर से ऊपर नहीं आते, पिंड बेहिस नहीं होता, यह सो नहीं जाता, भूल नहीं जाता, इसकी सुध बुध नहीं रहती, तब तक हम उसकी ज्योति को देखने वाले नहीं बन सकते। कहते हैं अगर तुम गगन पर आओ, इस वक्त तुम शरीर का रूप बने बैठे हो, अगर बॉडी कॉन्शियस से ऊपर राइज करो, एक्सेप्ट ई बॉर्न अन्यू यू कैन नॉट इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते, परमात्मा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, उसकी ज्योति को देख नहीं सकते। सारी उम्र तुम इंद्रियों की घाट के साधन करते रहो, दुनिया में ही रहोगे। जो यहाँ अटैच्ड रहे, मरकर कहाँ जाएंगे? दुनिया में आएंगे। तो फरमाते हैं उस परमात्मा की ज्योति को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? पिंड को छोड़कर गगन पर आना होगा। उसमें कहते हैं उल्टा कुआं है, इसमें एक चिराग जल रहा है। कैसा चिराग है? उसकी तारीफ़ करेंगे। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती। अब सवाल यह आता है कि अगर चिराग जलता है तो उसमें कोई तेल, कोई बत्ती होगी? कहते हैं नहीं, वह एक ऐसा चिराग जल रहा है जिसमें न बत्ती की ज़रूरत है न तेल की ज़रूरत है, अथक जल रहा है। यह पलटू साहब ने ही नहीं फरमाया, गुरु नानक साहब यही फरमा रहे हैं। दीवा बले अथक। जब हरिद्वार गए हैं ना, तो वहाँ पर लोग रस्म है कि बेड़ियों में दीवा जगाकर दरिया पर बहाते हैं। तो दीवा जलता रहा खुश, जब दीवा बुझ जाए तो फिर बहाते हैं। यह रस्म है। बह गए तो कहने लगे अरे भाई, तुम्हारे अंतर एक अथक दीवा जल रहा है। अगर ऐसा दीवा नीर तराए तो ओह मुखंतर पाए, तब तुम मुक्ति को पाओगे। यह बाहर का दीवा एक रस्म बनाई थी समझाने के लिए कि भव सागर से तरने के लिए तुम्हें दीवा जगना चाहिए। तो दीवा आपके अंतर है, उसकी खबर यह दे रहे हैं।
आप देखिए इसकी निशानी बाहर धर्म स्थानों में मौजूद है। जितने मंदिर बुद्ध मत के, जैन मत के, किसी समाज के हैं, सब गुंबददार शक्ल के हैं। ऑन द मैन बॉडी, इंसानी जिस्म का एक मॉडल बनाया गया। बाहर गुंबददार, उसमें ज्योति रखी। सिख गुरुद्वारों में भी जो पुरातन हैं उसमें दीवा एक लगातार जगाया जाता है। नए भाई भूल गए, कहीं कहीं जब अखंड पाठ का भोग पड़ता है तो कुंभ बनाकर ऊपर दीवा जगाते हैं, मगर वह भी छोड़ा जा रहा है। असल बात क्या है? यह दीवा तुम में है, यह शरीर कुंभ है, इसमें दीवा जग रहा है। अगर ऐसा दीवा तुम जगा लो जीते जी, तो यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, जय पंडे महाअंध गुबारा, तहाँ नाम संग हो तो उजियारा। जहाँ जाकर महाअंधकार गुबार है वहाँ पर नाम प्रकाश होकर चलता है। जहाँ होकर महाअंध गुबार है वहाँ पर नाम प्रकाश होकर चलता है। तो इस दीवे का जिक्र बाहर देखिए। मस्जिदों में जाओ, जहाँ गुंबददार सल्क है माथे की, वहाँ दीवा जगाते हैं। गिरजों में जाओ, नाक की लंबूतरी शक्ल, वहाँ कैंडल जलाते हैं। सिंबल बाहर बनाया था नमूना समझाने बुझाने के लिए। इसको, इस नमूने से चलकर जब तक आमिल लोग रहे, अंतर का दीवा जगाते रहे, कल्याण होता रहा। वेद भगवान क्या कहता है? जो अविद्या में हैं वह मरकर अंधकार लोकों में जाते हैं, जो विद्या में रत हैं वो उससे भी ज़्यादा अंधकार लोकों में जाएंगे। इसलिए उन्होंने ताकीद की कि जीते जी यह दीवा जगना चाहिए, इस लाइट का विकास होना चाहिए। सनातनी भाइयों में जब अंत समय आता है तो क्या करते हैं? कहते हैं जल्दी करो, दीवा मनसाओ। हाथ पर दीवा बनाकर रख देते हैं, घी का जगा देते हैं। मरने वाले को कहते हैं इसमें ध्यान दो, इस ज्योति में। वह जो मंत्र पढ़ते हैं उसका मतलब है कि यह दीवा तुम्हारा सहाय हो, समझे। साथ कहते हैं कि जीते जी दीवा मनसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। कितनी आवश्यकता बताई है। अरे भाई, जीते जी अगर ज्योति का विकास हो, मरने पर, जिस्म छोड़ने पर वो ज्योति तुम्हारे साथ रहेगी कि नहीं? जिसने इस दीवे को जगाया नहीं, ज्योति को प्रकट नहीं किया, यह दीवा ही नहीं बल्कि इसकी 1000 बत्ती सहस्रदल कमल करके बयान किया है। वह बड़ा भारी प्रकाश, नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। कहते हैं यह जीते जी जगना चाहिए भाई। मरकर भी प्रकाश में जाओगे, कितना ज़रूरी है। कई मरते हैं, कहते हैं अंधेरे कुएं में खींचे चले जाते हैं। भाई, ज्योति को पाया नहीं, क्या होगा? यही कुछ होगा। तो कहते हैं यह दीवा तुम्हारे घर में है, मगर गगन पर आना पड़ेगा उसके लिए। है तो तुम्हारी सौंठ गगन पर ही, है तो तुम्हारी सीट गगन पर ही। आँखों के पीछे जब आदमी मरते हैं, नीचे हिस्सा मुर्दा होता है, चक्र टूटते हैं, कंठ बजता है, आँखें फिर जाती हैं, तो वहाँ आँखों के पीछे अभी जिंदा है। तो यहाँ आओ, फिर उस दीवे को देखो, वह तो आगे ही जग रहा है। तुमने जगाना नहीं, तुमने इस लाइट को पैदा नहीं करना, वह इट इज़ ऑलरेडी देयर। यह क्राइस्ट ने कहा। सेंट मैथ्यू कहते हैं, इफ़ देन आइज बी सिंगल द होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आँख बन जाए, अब 2 आँखें हैं ना, एक कैसे बने? यह प्रैक्टिकल मजमून है। क्या शिव नेत्र खुले, 3rd आई या सिंगल आई खुले, फिर तुम उसकी ज्योति को देखने वाले हो जाओगे। तो फरमा रहे हैं कि तुमको गगन पर आना होगा। वहाँ एक दीवा जग रहा है, बगैर तैल और बगैर बत्ती के कितनी देर जलता रहता है। आगे फरमाएंगे, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास, रहत जरत दिन राती। 6 रुतें हैं, हर एक सीजन में, हर एक रुत में वह जलता रहता है।
12 महीने लगातार जलता रहता है। 6 रुत 12 मास, 6 रुत 12 मास, रहत जरत दिन राती। 24 घंटे जलता रहता है। अथक दीवा जल रहा है। गगन पर आने से वह मिलेगा। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर हो उसको देख नहीं सकते। तो संतों की तालीम क्या है? छोड़ो पिंड और चलो ऊपर। वह बिठाकर इसको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाने का, यहाँ गगन में लाने का तजुर्बा कराता है। खींचे सूरत गुरु बलवान, और अंतर की आँख खोलता है। उस ज्योति के देखने वाला हो जाता है दिनों दिन। यह एंड ऑल नहीं, यहाँ से ज्योति चलती है और श्रुति मार्ग भी चलता है। यह दिनों दिन जैसे इंसान तरक्की करता है, सूक्ष्म कारण महाकारण के मंडलों से गुजरता हुआ यह लाइट और बढ़ती चली जाती है। यह है संतों का मार्ग। इसको पराविद्या या आत्म तत्व का बोध कहा। यह हर एक ने अपने लिए आप करना होगा। गुरु मददगार है, वो आपको कुछ पूंजी इसकी तजुर्बे की दे देता है। अगर मिल गया है तजुर्बा, उसको दिनों दिन बढ़ाओ। आगे हिदायत मिलेगी, मदद मिलेगी, और साथ खुद भी तुम्हारी रहनुमाई उन मंडलों में भी करेगा जिसमें यह समर्था है। उसका नाम साधु, संत और महात्मा। बातों बासद दर मकानों ला मकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बेबानों में भी, तुम्हें गाइड करे। जब पिंड को छोड़कर मरने के बाद या जीते जी मरना सीख जाओ। हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तो उस वक्त भी सामने आ खड़ा होता है, चलता है साथ, हिदायत भी करता है, बातें भी करता है। मुझे अमेरिका से एक चिट्ठी आई, उसमें इस्तविंजा टॉक्स है, बाकी भेज रहा है। उसमें इस्तविंजा टॉक्स लिखी है जो गुरु हर रोज़ सुबह लिखवाता है। बताओ, उसने लिखकर 28-29 तो भेजी हैं, बाकी भेज रहा है। तो गाइडेंस मिलती है भाई। आखिर वेदों, शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों जिस गुरु हस्ती की तारीफ़ करती है वो कुछ है, होता है। सो कॉल्ड दुनिया तो भरी पड़ी है। तो कहते हैं गगन पर जाओ। पहली बात, छोड़ो पिंड, लगाओ सूरत अलख स्थान पर, जाको रटत महेशा। माथे पर इशारा करके अलग स्थान है, आपको बताते हैं। आपको पता है सनातनी भाइयों में क्या आता है? पार्वती और शिव भोलेनाथ। पार्वती किसको कहा? आत्मा को। कहाँ रहती है? पर्वत पर। यह शरीर पर्वत है ना, ऊपर जो पर्वत पर रहे वो पार्वती। अलंकार के तौर पर समझाया है। वहाँ शिव भोलेनाथ हैं, जहाँ पर उन्होंने अलग स्थान शिव नेत्र खोला। तुम भी खोलो। उपदेश तो बड़ा अच्छा है, पर न लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि यह अमल का मजमून है, प्रैक्टिकल मजमून है। आलम लोग इसकी नई तस्कीरें करते हैं। यह बुद्धि का चमत्कार है, यह बुद्धि की ज्योति है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ज्योति अथक जल रही है, गगन पर आने से मिलेगी। वो कैसी ज्योति है? उसको न बत्ती की ज़रूरत है न तेल की ज़रूरत है। 12 महीने 6 ऋतुएँ दिन रात लगातार अथक जल रही है। अगर वह जगा लो तो तुम भवसागर से तर जाओगे। अब यह उपदेश किन लोगों का है? एज ए मैन प्रॉब्लम है। समाजों का ताल्लुक तो जिस्म से रहता है। यह तो अंतर का मार्ग है भाई। इसको पराविद्या कहा। हर एक के लिए एक जैसा मजमून है। जो भी जगा ले उसी की चीज़ है। हिंदू निकाल ले, मुसलमान निकाल ले, सिख निकाल ले, ईसाई निकाल ले, यहूदी निकाल ले और निकाल ले, मगर क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, इस जिस्म और जगत का रूप बने बैठे हैं, इतनी भारी दौलत के होते हुए हम भूखे के भूखे मर रहे हैं। बार बार जन्म में आना पड़ता है। आगे सतगुर मिला जो होए, ताकि नज़र में आवे। कहते हैं हमें अब नज़र क्यों नहीं आता? कहते हैं उसका कारण है कि हम गगन पर नहीं गए। अगर कोई सत्स्वरूप हस्ती, अनुभवी पुरुष मिलेगा
तुम इसके देखने वाले हो जाओगे। वह तुमको दिखा देता है, ज़्यादा या कम कुछ न कुछ तजुर्बा होंगे। फिर बढ़ाओ, जो पीछे किया है वह करा कराया सामने आ जाता है। क्रेडिट पर तो कहते हैं जिसको सत्स्वरूप हस्ती मिले वह इसको देखने वाला होता है अब भी। वह क्या करता है, हमारी सूरत को जो पिंड का रूप बनी बैठी है तो पहले इसको गगन पर लाने की तवज्जो देता है, उभार देता है, खींचता है। थोड़े से उभार से 100 बैठे 100 के 100 ऊपर तक आ जाते हैं। जिसमें यह समर्था है उसका नाम साधु, संत और महात्मा है। कहते हैं यह तुम में है, तुम देख सकते हो। बिना सतगुरु कोई होए नहीं बाको दर्शावे। कहते हैं जब तुम्हें सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी, है तुम्हारे अंतर पर तुम देख नहीं सकते। कितने आलम बनो, फाजिल बनो, बाहरी चातुर बनो, हाकिम बनो, धनाढ़ बनो, यह नज़र आए जब कोई बड़ी सूरती वाला बलवान सूरती का हो, तुम्हारे सूरती को उभार देगा। पता नहीं लगेगा किस वक्त तुम ऊपर आ गए। अंतर की आँख खुलती है, तुम देखने वाले हो जाते हो। सतगुरु मिले ता आँखी वेखे, घरे अंदर सच पावे। यह सतपुरुष हस्ती की महिमा गाई है। सच्चा पुरुष, सच्चा सतगुरु और सच्चा नाम तो कहते हैं कि अगर कोई यह चाहता है कि अपने आप में उसको देख लूं, कहते हैं यह नहीं हो सकता। हाँ, किसी को कोई पिछले संस्कार उभर आएँ, साजो नाज थोड़ी आ भी जाए लाइट, आगे रास्ता नहीं कि कहाँ जाए जी। निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही। कहते हैं उस आवाज़ जो चिराग है ना, उस ज्योति में से ध्वनि आ रही है। तो पहले लाइट आती है, पीछे साउंड आती है। तोप जब चलती है ना, तो तोप जब चले तो पहले लाइट नज़र आती है, फिर आवाज़ उसके पीछे आती है। तो पहले गगन पर आने पर ज्योति का विकास होता है। जब ज्योति में ध्यान टिकाओ तो उसमें से एक आवाज़ निकलती मालूम होगी, ज्ञान समाधि सुने और कोई मुनता नहीं। कहते हैं जब तुम समाधि अवस्था में नहीं आते, इंद्रियों के घाट को नहीं छोड़ते, बॉडी कॉन्शियस से राइज अबव नहीं करते, तब तक वह सुनाई नहीं देती। न ज्योति नज़र आती है, न ध्वनि सुनाई देती है। यही गुरुवाणी में भी इसका जिक्र आता है। सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया है। अंतर ज्योति निरंतर वाणी, साचे साहब स्यों लेव लाए। अंतर में ज्योति है, उसके निरंतर से अंतर से ध्वनि आ रही है, वाणी हो रही है। अगर उसको सुनो तो सच्चे साहब से हमारी लीव लग जाती है। नाद कहो, अनहद की ध्वनि कहो, प्रणव की ध्वनि कहो, उपनिषदों ने उसे उद्गीत कहा है। कलमा कहो, कलमे से 14 तबके बने हैं, नाद से 14 भवन बने हैं। सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं। नाम से खंड ब्रह्मांड धारे गए तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यह वाणी कहाँ है। वाणी बजी चोह जुगुई, सच्ची सच सुनाए। वाणी बजी चौह जुगी, सच्चो सच सुनाए। चारों युगों में बजती चली आई यह वाणी सच की सोच सुनाती है। सच कैसा? आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लात गैर लात बदल, अनचेंजेबल परमानेंस हो, उसको सच कहा है। और सच क्या है? नानक साचे को सच जान, वो साचा पुरुष है, वही सच्चा है। इनटू बीइंग आकर सच हुआ और सच से सब कुछ हस्ती में आया। तो कहते हैं इस प्रणव की ध्वनि को बागे आसमानी मुसलमान फ़कीरों ने कहा। प्लेटो ने इसे म्यूज़िक ऑफ द स्फीयर्स करके बयान किया, समझे। सुकरात ने इसी का जिक्र किया कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मुझे खींचकर एक ऐसी दुनिया में ले गई। इसको कशिश कहते हैं। इसको कलाम कदीम बागे आसमानी मुसलमान फ़कीरों ने कहा। कलमे की तारीफ़ की है। कलमे से 14 तबक बने हैं। फिर एक जगह प्रार्थना की है, ऐ खुदा बिन मारा ए मुकाम, ऐ खुदा हमें वो मुकाम बताओ
किंदरों बेहरफ में राहे कलाम, जहाँ बगैर हरफों के कलमा उग रहा है तो अक्षर न रहा न। तो यह भी फरमा रहे हैं, निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि को सुने और कोई सुनता नहीं। जब तक तुम जहाँ ध्वनि हो रही है वहाँ तक न जाओ, गगन के ऊपर न जाओ, पिंड की सुध-बुध न रहे, तब तक न ज्योति दिखाई देती है न ध्वनि सुनाई देती है। परमात्मा अनाम है। जब वह इनटू बीइंग आया हस्ती में, उसमें दो बनी, एक साउंड एक लाइट वाइब्रेशन हुई। वह ज्योति स्वरूप है और वह प्रणव की ध्वनि है। अंतर में दो ही मार्ग हैं, एक ज्योति मार्ग और एक श्रुति मार्ग। जो इस रास्ते में जाते हैं ना, भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में फरमाया है कि जो देवयान पंथ में जाते हैं, जो ज्योति के मार्ग में, ऐसी रूह फिर वापस नहीं आती। क्यों आएगी? उसका कल्याण हो गया। इशारे तो दिए हैं मगर प्रैक्टिकल मजमून है। कहाँ पर यह ज्योति मिलती है? अरे भाई, जब तुम पिंड से ऊपर जाओ, गगन पर पहुँचो, सब महापुरुष इसी का जिक्र करते हैं। चारों युगों से यह ध्वनि होती चली आई है, आज नहीं। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग। तो ये पलटू साहब की वाणी पे हजूर कृपाल सिंह जी महाराज का फरमाया हुआ सत्संग आपकी सेवा में रखा गया। हमारे संत मत का सार हर सत्संग में महापुरुषों के आ जाता है कि हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे ऐसे हैं जो हमें बिना प्रयास जन्म से ही उनके बारे में जानकारी होती है, उनसे हमारा संबंध होता है। 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 ऊपर मलमूत्र के। तो ये 9 द्वार हमें बाहरी दुनिया में, बाहरी फैलाव में ले जाते हैं, बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कराते हैं। लेकिन जो संतमत का रास्ता है वो कहते हैं कि जब हम 10वें द्वार की तरफ जाते हैं, इन 9 द्वारों से ऊपर दोनों आँखों के बीच में माथे पर जहाँ शिव नेत्र बताया गया है, यहाँ पे तिलक लगाया जाता है 2 आँखों के बीच में, उसे तीसरा तिल कहा, उसे ब्रह्मरंध्र कहा। तो कहते हैं वहाँ पे एक ज्योति जल रही है जो कि हमारा स्वरूप है, और वो ज्योति बिना दिया बिना बाती के जल रही है, और उसमें किसी तेल की ज़रूरत नहीं, किसी भी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो अनंत काल से अखंड रूप से जल रही है। जब हम उस जगह पहुंचने वाले बनते हैं, इस 9 द्वारों को खाली करके उस 10वें द्वार पे जाते हैं, तब हमें अंतर का रास्ता मिलता है। और जब उस रास्ते पर हम चलते हैं तो हम परमात्मा की खोज कर पाते हैं, क्योंकि उस ज्योति में जाने से हमें आत्म साक्षात्कार होता है। हमें जानते हैं कि हमें शरीर नहीं है बल्कि हम ज्योति हैं, और वो ज्योति, उस पर जब हम जुड़ते हैं उसमें से एक नाद निकलती है, आवाज़ निकलती है। जब हम उसे सुनते हैं तो हमारी अंतर की यात्रा शुरू होती है, और वो जो नाद है, वो ज्योति है, उसका जो मूल रूप है, जो मूल स्रोत है, जहाँ से वो आती हैं, वो जो है वो सहस्र दल कमल जिसको बताया, जहाँ पे चोटी बनी हुई है, जहाँ पे सहस्रार बताया, वो परमात्मा का घर है, वो परमात्मा का स्थान है। हमारी आत्मा की यात्रा इस स्थान से, इस तीसरे तिल से शुरू होकर उस चोटी तक पहुँचती है, और जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तब हम परमात्मा को जानने वाले बनते हैं, और हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा इस दुनिया में, इस संसार में आना नहीं होता। हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तो संतमत का यही सार हर पद में, हर संतमत के सत्संग में बताया जाता है। तो आज हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज का एक सत्संग आपके सामने रखा गया जो पलटू साहब की वाणी पर था। तो इसके साथ ही आज का
जो सत्संग का कार्यक्रम है वो समाप्त होता है। अब प्रार्थना होगी और उसके बाद ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।